हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ टेक माइंड। तो आज हम आपको आईआईटी और एनआईटीज में लोन के प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कि आईआईटी और एनआईटी में लोन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लोन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे कैसे लोन आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप हाँ, सबसे बड़ा जो डाउट कि भैया हम लोन आईआईटी या एनआईटी में जाने से पहले ले लें, जाने के बाद लें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप लोन जो है वो अपने कॉलेज जाके लें, क्योंकि आगे जाके आपको जब अपने सेमेस्टर की या अपने ईयर की जो फीस पे करनी होती है, उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने बैंक रिलेटेड बैंक ब्रांच में सबमिट करने होते हैं। तो उस चीज़ से बार-बार आपको बेनिफिट होने के लिए कि आप बार-बार वहाँ पे ना जाएँ, ऑनलाइन झंझट करें, इससे अच्छा है कि आप अपनी आईआईटी या एनआईटी जो भी कॉलेज है, उसी से अपना लोन लें। क्योंकि हर आईआईटी में, हर एनआईटी में, हर बैंक की एक ब्रांच अवेलेबल होती है। तो आपको बेनिफिट होगा कि जो आपकी हर सेमेस्टर की या कोई भी फीस या अपना जो भी आपको लैपटॉप लेना हो या कुछ भी करना हो, तो आप अपने रिलेटेड बैंक की ब्रांच में जाके उस काम को इजीली करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप अपने रिलेटेड कॉलेज में जाके ही अपना लोन सैंक्शन कराएं, पहले ना कराएं। तो अब दूसरी बात है कि भैया हम कैसे लें, आईआईटी में जाके क्या प्रोसेस होगी, कैसे हमें मिलेगा, मिल भी जाएगा, नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आईआईटी और एनआईटी में अगर आप हैं तो आपको लोन तो इजीली मिल जाएगा। अब उसके बाद बात है कि भैया कैसे मिलेगा। तो जब भी आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने रिलेटेड कॉलेज में बुलाया जाएगा, तो उसी दिन वहीं पे आपको हर एक ब्रांच का, हर एक जो भी कोई बैंक है, वो चाहे एसबीआई लगा लो, पीएनबी लगा लो, कोई भी बैंक हो, उसके रिलेटेड ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव आपको वहाँ पे मिलेंगे। वो आपको वहाँ पे कोई भी जो भी फॉर्म फिल करना हो, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, हर एक चीज़ के बारे में वो आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। और अगर आप कॉन्वोकेशन के डे ना करवा पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हर आईआईटी एनआईटी में जो उनकी ब्रांच है, आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे लोन का एक अलग से सेक्शन होता है। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे मैनेजर बहुत से जो भी उनके काम करने वाले वहाँ पे बैठे मिलेंगे। उनसे बात कीजिए, वो आपको सारी प्रोसेस वहाँ पे बताएंगे। सारा ही लोन की प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको दोबारा बता दी जाएंगी। तो आप आईआईटीज और एनआईटीज में जाके लोन लेंगे तो बहुत सिंपल है। वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। आप वहाँ पे जाके ही लें। तो अब कईयों को डाउट होगा कि भैया कुछ डॉक्यूमेंट हमें पहले से भी बनवाने होंगे। तो उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले बनवा के लेके जाने हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको कॉलेज में जाके प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जो कॉलेज स्पेसिफिक होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं, तो टेंशन ना लें। तो ये तो था हमारा कि हम लोन कहाँ से लें, कैसे लें, क्या प्रोसेस है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो उस चीज़ के बारे में अब हम बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इस स्लाइड में हम बात करने वाले कि हमें कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे लेके जाने हैं, कौन-कौन से पहले बनवाने हैं, कौन से हमें वहाँ पे जाके प्रिपेयर करवाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। तो इस स्लाइड में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप जिस बैंक से
लोन लेना चाहते हैं, कोई भी बैंक हो चाहे वो, उसके अंदर आपका कोई एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये तो सबसे मस्ट चीज़ है कि होना चाहिए कि उस रिलेटेड बैंक में आपका एक अकाउंट ओपन रहो, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपको जो अपनी जोसा काउंसलिंग से एक प्रोविजनल लेटर मिलेगा, आपको उसका प्रिंट करवा लेना है, वो भी आपका उसमें यूज होगा। आधार कार्ड, और अगर आप 18 प्लस हैं और जो लोन है वो अपने नाम पर लेना चाहते हैं, तो आपका पैन कार्ड होना जरूरी है। और अगर आप 18 प्लस नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड। और इसके साथ अगर आपकी इनकम का आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, आपको लगता है कि जैसे कुछ होता है कि अगर आपकी जो फैमिली इनकम है वो, अगर मुझे जितना याद है, अगर 8 लाख से नीचे है, तो आपका जो भी जितना भी इंटरेस्ट जो लगता है लोन पे, वो आपको वापस पे कर दिया जाता है सरकार की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ। तो आपको लिए उसका एक इनकम प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा, तो वो आप बनवा सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट। और उसके अलावा कुछ एफिडेविट्स, तो वो एफिडेविट्स आपको, वो बैंक स्पेसिफिक होते हैं, तो बैंक अपने आप बता देगा, वो आपको वहीं पे जाके बनवा। कुछ एफिडेविट होंगे जो आप अपने नाम पे बनवाएंगे, कुछ एक होगा जो बैंक के नाम पे बनेंगे, तो वो आपको वहां पे जाके बता देंगे। तो वो आपको बैंक वाले बताएंगे, आराम से, आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। और उसके बाद आप अपना एक जेई एडवांस और जो मेंस का जो ऑफिशियल रिजल्ट है, आपकी ईमेल पे आया होगा, जो आपने एडवांस या मेंस के जो फॉर्म में फिल की होगी, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करें और प्रिंट करवा के, एक दो कॉपी, एक तो उसकी जो फोटो कॉपी है वो प्रिंट करवा के निकलवा लें और अपने पास रखें। और उसके बाद जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट है, 12th क्लास की मार्कशीट है, उनकी भी आप 5-5 फोटो कॉपी करवा के अपने पास रखें, क्योंकि आपको आगे वहाँ पे वो काम आने वाली, पता है आप। और उसके अलावा उस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है, आपको वहीं आपके कॉलेज से मिल जाएगा, कॉलेज की जो भी वेबसाइट है उस पे आप उसको प्रिंट करवा लें, वो आप वहाँ पे जाके भी करा सकते हैं। और उसके अलावा अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड की फोटोकॉपी तो मस्ट लेके चलें, जरूरी है वो लेके चलना आपको। और जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं कि जो आपको पहले लेके जाने हैं, आप उन सभी की 3-3 4-4 फोटोकॉपी तो एटलीस्ट करवा के लेके जाएं, क्योंकि आपको आगे वो हर जगह काम आने वाले। तो मुझे जितना लगता है मैंने आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको काम आ सकते हैं वहाँ पे, वो मैंने सारे बता दिए हैं। तो आपका अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इनमें से रहता है तो उसको आप बनवा लीजिए जाने से पहले। तो यही था, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लोन प्रोसेस में काम आने वाले हैं, तो आप इनको बनवा लें। और बाकी लोन के लिए आप टेंशन ना लें, आपको आईआईटी या एनआईटी में जाके आराम से लोन मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो लोन रिलेटेड, तो आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी आईआईटी और एनआईटी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हमारे इंस्टाग्राम पेज medtech.mind जो हमने नीचे दे रखा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी नई नई वीडियोस के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।